आज की बैठक के पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चूंकि हो चुका है, तो निश्चित तौर पर आज बैठक होनी चाहिए और उस बैठक में जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे जितेंद्र सिंह हो चाहे जेपी नड्डा हो, वो सरकार की तरफ से यही बात रखेंगे कि अब चूंकि आपकी ये मांग मान ली गई, जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, बाकी ये बहुत बड़ी जीत है देश के छात्रों की। जब छात्र किसी आवाज को उठाते हैं तो अहंकारी प्रधानमंत्री को, अपने भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा मैसेज गया है। मैं इसको एक बहुत बड़ी जीत के रूप में मानता हूँ छात्रों की, और व्यक्तिगत रूप से क्योंकि मैं शिक्षा पे काम करता हूँ, शिक्षा की राजनीति करता हूँ। देश में शिक्षा क्रांति का एक बहुत बड़ा आगाज हुआ है। इस आंदोलन से पहले शिक्षा के बारे में बात करना एक ऐसे माना जाता था जैसे ठीक है, पर्सनल फ्यूचर ठीक है, एनजीओ वाली बातें ठीक हैं, लेकिन शिक्षा देश की राजनीति का मुद्दा बनेगी। देश में अब आगे आने वाले समय में शिक्षा में और सुधार के लिए भी युवा आगे आएंगे। क्या सरकार ने देर कर दी ये फैसला लेने में, इसलिए छात्रों में नाराजगी बढ़ी और इस वजह से 20 तारीख का प्रदर्शन, या आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिहार में ही बहुत ज्यादा तादाद में लाठीचार्ज? बहुत देर कर दी, खासतौर से जो नरेंद्र मोदी जी ने छात्रों को पिटवाया, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं खुद जंतर मंतर से संसद की ओर सड़कों पे रास्ते में था। बच्चे बैग लेके आ रहे थे, उनके हाथ में पानी की बोतल्स थी, उनके हाथ में टिफिन था। उन बच्चों के सर फोड़े गए, उनके पैर तोड़े गए, उनके सीने पे लाठियां मारी गई, उनके ऐसी ऐसी जगह पे लाठियां मारी गई जिनकी आप बात नहीं कर सकते हो टीवी पे। उसके बाद इस्तीफा तो बनता ही था। इसके बाद शर्म भी आई होगी प्रधानमंत्री जी को कि मैंने जिन बच्चों को मैं अपना मानता हूं, जिनको मैं कहता हूं कि देश के बच्चे हैं, इन पर कितनी बुरी तरह से लाठियां चलवाई हैं। आज का माहौल क्या, मतलब अभी मैं जंतर मंतर से आ रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले भी वहां पे लाठीचार्ज हुई, तो क्या लग रहा है बच्चे आसानी से चले जाएंगे या कहीं कोई दिक्कत लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? तो देखो, ये युवाओं का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है, और छात्र मेरी समझ में एक मांग पड़े हुए थे कि हमें कुछ लेफ्ट राइट सेंटर नहीं चाहिए, हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। देश में नीट के पेपर में घोटाला हुआ, देश में और बहुत सारी परीक्षाओं में घोटाले हुए हैं। सबकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिए। तो मुझे लगता है वो लीड डिमांड उनकी पूरी हुई है। मैं उनके बिहाफ पे कुछ कहूं ये ठीक नहीं है, पर क्योंकि उनकी लीड डिमांड पूरी हो गई है तो ये उनका आंदोलन सफल हुआ है। मैं उनको बधाई देता हूं। आखिरी सवाल, धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत लंबा लेटर लिखा है, उसमें अपने तमाम वो काम बताए हैं जो उन्होंने नीट परीक्षा के जब लीक होने के बाद किया कि किस किस तरीके से उन्होंने सिस्टम बनाया। उन 22 परिवारों के यहाँ जिनके यहाँ मौत हुई और धर्मेंद्र प्रधान जी के नाकारापन की वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से उनके यहाँ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनका भी चेहरा, उनका भी जिक्र धर्मेंद्र प्रधान जी को लेटर में नहीं तो अपनी यादों में जरूर करना चाहिए। चलिए, मनीष सिसोदिया हमारे साथ थे जो ये बात कह रहे हैं कि अब एजुकेशन का मुद्दा राजनीति में बड़ा हुआ है इस रिजाइन के बाद में, और जिस तरीके से सीजेपी ने इस प्रोटेस्ट को उठाया, इस मुद्दे को उठाया, इसके बाद राजनीति में एजुकेशन मुद्दे पर अब चर्चा होगी और जो चुनाव होंगे वो एजुकेशन सिस्टम के आधार पर लड़े जाएंगे। इस बात को कहते हुए मनीष सिसोदिया, वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। मनीष सिसोदिया को आपने सुना, मनीष सिसोदिया क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे छात्रों की बड़ी जीत है, दबी जुबान में कहा कि भाई प्राइमरी जो आपकी मांग थी वो पूरी हो गई है तो छात्र उठ भी जाए। हालांकि सीधे उन्होंने ये बात नहीं कही। इस वक्त सौरभ दास क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला इस्तीफा भी होगा, पुलिस वालों पे एफआईआर भी होगा और सरकार भी झुकेगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों थोड़ा पीछे चले जाओ, ये रेलिंग टूट जाएगी। सब लोग पीछे चले जाओ और बैठ जाओ। बहुत सारे लोग अंदर हैं, वो लोग स्क्वीज हो जाएंगे। अभी टाइम है, बातचीत अभी बाकी है। 3:30 बजे बुलाया है, जब तक सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते